नमस्कार। आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि इंट्राटेल का जो न्यू ऐप आया है, जो कि अभी प्ले स्टोर पर नहीं आया है, वो आप कैसे इंस्टॉल करेंगे आप अपने मोबाइल में। तो नंबर पे, कंपनी के नंबर पे व्हाट्सअप करना है आपको। व्हाट्सअप करिएगा तो उधर से कुछ ऐसा एपीके आपको भेजा जाता है। इस पर क्लिक करिएगा तो ये आएगा, इस पर इंस्टॉल पर क्लिक करना है, ठीक है। उसके बाद कुछ हार्मफुल ऐप ब्लॉकेड लिख के आता है। तो ये क्योंकि अभी प्ले स्टोर पर नहीं है, तो ये गूगल का सिक्योरिटी सिस्टम बोलता है कि ये प्ले स्टोर में ऐप नहीं है, तो हो सकता है कि हार्मफुल हो आपके लिए, तो इसीलिए ये नोटिफिकेशन आता है। तो यहाँ पर मोर डिटेल्स जो आ रहा है, देख सकते हैं यहाँ पर, ये इस पर आपको क्लिक करना है, ठीक है। मोर डिटेल्स पर क्लिक करने के बाद आपको इंस्टॉल एनीवे पर क्लिक कर देना है, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं इंस्टॉल एनीवे लिख के आ गया, इस पर आपको क्लिक कर देना है, ठीक है। उसके बाद ओके करना है। ओके करिएगा तो ये इंस्टॉल हो जाएगा। इंस्टॉल होने के बाद आप इसको ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद यहाँ पर जो परमिशन रिक्वायर्ड है वो यहाँ पर आई एग्री पर क्लिक करके अलाउ करेंगे आप नोटिफिकेशन। उसके बाद यहाँ पर क्या करना है, आपको नीचे देख सकते हैं यहाँ पर एक नॉट ए मेंबर साइन अप का ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। तो इस पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पर आपको फर्स्ट में अपना मोबाइल नंबर डालना है, सेकंड में ईमेल आईडी, उसके बाद से अपना फुल नेम डालना है और यहाँ पर यूज़र नेम डालना है। यूज़र नेम में भी आपको अपना मोबाइल नंबर ही डालना है, ठीक है। और जो भी पुराने यूज़र हैं जिनका इंट्राटेल के पुराने ऐप में रजिस्ट्रेशन था, तो आपको उसी नंबर से यहाँ पे अपना आईडी क्रिएट करना है, ठीक है। आईडी क्रिएट जैसे ही करिएगा, आपके नंबर पर एसएमएस के द्वारा आपका पासवर्ड और पिन दोनों आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद से हम बैक जाएंगे और यहाँ लॉगिन वाले पे यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर और यहाँ पर जो पासवर्ड मैसेज में आया होगा वो डाल के और यहाँ पर लॉगिन पर आपको क्लिक कर देना है, तो आप लॉगिन हो जाएंगे। चलिए मैं लॉगिन कर लेता हूँ। जैसे ही लॉगिन हो जाइएगा तो यहाँ पर नया इंटरफेस कुछ ऐसा है, देख सकते हैं। यहाँ पर जो भी आपका सक्सेस रिचार्ज रहेगा वो दिखाएगा। यहाँ पर पेंडिंग रिचार्ज, यहाँ पर जो रिफंड हुआ होगा आज के डेट में वो दिखाएगा, जो फेल्ड है वो दिखाएगा, ठीक है। पूरा सिस्टम दिखाएगा यहाँ पे। और यहाँ पे नीचे में आपका जब आप रिचार्ज करेंगे तो यहाँ पर पेंडिंग वगैरह जो भी रिचार्ज का डिटेल्स रहेगा वो यहाँ पे स्लाइड करता रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये दिखाता रहता है, ठीक है। अब आगे चलिए, हम चलेंगे सर्विस में। सर्विस में चलेंगे तो यहाँ पर प्रीपेड, डीटीएच, पोस्टपेड वगैरह ये सब देखने को आपको मिल रहा है। तो इस सर्विस पर आप जैसे ही क्लिक करिएगा, तो हमने केवाईसी कर लिया है इसलिए यहाँ पे दिखा रहा है कि आप रिचार्ज कर सकते हैं। आप अगर रिचार्ज नहीं किए होंगे तो आपको ये केवाईसी करने के लिए बोलेगा, केवाईसी वाले पेज पे रीडायरेक्ट करेगा और आपको वहाँ पर अपना पैन कार्ड, आधार कार्ड और एक सेल्फी लेकर के दुकान के साथ में और आपको अपलोड कर देना है, ठीक है। 2 से 3 घंटे में आपका केवाईसी कंप्लीट हो जाएगा। अगर सब कुछ सही होगा तो, जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड साफ़ सुथरा अपलोड किए हैं तो सेम टाइम आपका 1 से 2 घंटा लगता है टाइम और सेम डे में आपका वो एक्टिवेट हो जाएगा, ठीक है। एक्टिवेट करने के बाद आप पेमेंट कैसे ऐड करेंगे और आपके पुराने आईडी में जो पेमेंट है वो कैसे इस आईडी में आएगा, ठीक है। तो मोर पर हम जाएंगे। मोर पर जाएंगे तो यहाँ पर बैंक डिटेल्स दिया गया है। यहाँ पर अभी बैंक डिटेल्स दिख रहा है। यहाँ पर बहुत जल्द यूपीआई आईडी भी आ जाएगा। तो ये बैंक डिटेल्स को आप अपने फ़ोनपे, गूगल पे, पेटीएम किसी में भी ऐड कर सकते हैं। या यहाँ पर अगर यूपीआई आईडी आ जाता है तो यूपीआई आईडी आप अपने फ़ोनपे, गूगल पे किसी में भी ऐड कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद आप पेमेंट करेंगे, तो पेमेंट करेंगे तो वहीं पर जैसे ही पेमेंट सक्सेसफुल होता है तो वहाँ पर एक यूटीआर नंबर जनरेट होता है, ठीक है। उस यूटीआर नंबर को आपको कॉपी कर लेना है। आप अपने फ़ोनपे या गूगल पे में जिससे भी पेमेंट करेंगे वहाँ से आपको अपना कॉपी करके और उसके बाद से बैक आ जाना है, ठीक है। बैक आने के बाद यहाँ पर देखिए पेमेंट रिक्वेस्ट दिखा रहा है। पेमेंट रिक्वेस्ट पर क्लिक करिएगा तो यहाँ पर एक इन्फॉर्मेशन ये दिखाएगा, यहाँ पे पॉपअप ओपन हो करके। इसमें दिखा रहा है कि ट्रांसफ़र अमाउंट डायरेक्टली टू एचडीएफसी बैंक, यानी कि
डायरेक्टली आपको HDFC बैंक में पेमेंट सेंड करना है और UTR नंबर से आपको ट्रांजैक्शन नंबर नहीं डालना है, नॉट ट्रांजैक्शन ID, ओनली UTR नंबर। UTR नंबर से आपको यहाँ रेफरेंस नंबर से आपको पेमेंट का रिक्वेस्ट डालना है। बैलेंस अपडेट इन योर वॉलेट इंस्टेंटली, यानी कि UTR नंबर से आप पेमेंट लगाते हैं, जितना अमाउंट है, जैसे 500 आपने ट्रांसफ़र किया तो आपको 500 अमाउंट ही डालना है और UTR नंबर डालना है। इसका फ़ायदा ये होगा कि आपका पेमेंट इंस्टेंटली जैसे ही आप डालेंगे तुरंत अप्रूव हो जाएगा। और इसका फ़ायदा है तो गेट इंस्टेंट पेमेंट रिक्वेस्ट अपडेट, यानी कि तुरंत अपडेट होगा। नो नीड टू वेट फॉर अप्रूवल, अप्रूवल के लिए आपको इंतज़ार नहीं करना है, ऑटो अप्रूवल है। ऑटो आपका UTR नंबर सही है, पेमेंट का अमाउंट सही है तो ऑटो अप्रूवल हो जाएगा तुरंत साथों साथ। नो डेली ट्रांसफ़र लिमिट, यानी कि डेली का कोई ट्रांसफ़र का लिमिट नहीं है। नो डाउन टाइम, इसका डाउन टाइम कभी नहीं रहता है, 24 घंटा 24/7 आप पेमेंट लगा सकते हैं। और 100% सक्सेस रेशियो है, यानी कि अगर आप सही डालते हैं सब कुछ तो एक भी आपका फेल्ड नहीं होगा। यहाँ पर पेमेंट ऑटोमेटिक ये अप्रूव हो जाएगा। पहले क्या था कि UPI से पेमेंट होता था और वहाँ पर रीडायरेक्ट करने के बाद कुछ पेमेंट पैसा वॉलेट से कट जाता था और इधर अपडेट नहीं होता था, तो आपको वेट करना पड़ता था। तो यहाँ पर वो सिस्टम नहीं है, आप डायरेक्टली फ़ोनपे गूगल पे से सेव करके रखे हैं बैंक अकाउंट, उसमें पेमेंट करिए और UTR नंबर से रिक्वेस्ट डालिए, पूरा 100% आपका ये अपडेट होगा। अब चलिए देखते हैं कैसे आपको रिक्वेस्ट डालना है। तो उसके लिए यहाँ पर आना है आपको सिलेक्ट में, यहाँ पर UPI सिलेक्ट करिएगा। सिलेक्ट बैंक में अभी HDFC बैंक आ रहा है, इसको आपको सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। यहाँ पर अमाउंट डालना है आपको, 500 से कम पेमेंट रिक्वेस्ट नहीं डलता है इसमें, 500 आपको मिनिमम डालना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर UTR नंबर डालना है आपको और यहाँ पर रीमार्क में कुछ भी आप जो डालना चाहते हैं डाल सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे पेमेंट रिक्वेस्ट पर क्लिक करना है। जैसे ही पेमेंट रिक्वेस्ट पर क्लिक करेंगे, सब कुछ अगर सही होगा तो तुरंत आपका पेमेंट सक्सेस हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पर ऑल पेमेंट रिक्वेस्ट है, जैसे कोई पेमेंट अगर आपने गलत डाल दिया है तो यहाँ पर ऑल पेमेंट रिक्वेस्ट में आप उसको देख सकते हैं, या जो अप्रूव हो गया है उसको भी आप देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर टेस्टिंग हम लोगों ने किया था तो यहाँ पर देख सकते हैं एक्सेप्टेड आ गया है। ये भी टेस्टिंग किया था एक दूसरा गलत डाल करके, तो वो देखिए पेंडिंग में दिखा रहा है। तो आपको पूरा 100% सही डालना है, तुरंत एक्सेप्ट होगा, ठीक है। तो इस तरह से पेमेंट ऐड करेंगे। अब जो पुराने वाले ऐप में जो पैसा है वो कैसे आएगा, तो ये आपको पूरा KYC वगैरह करने के बाद फर्स्ट पेमेंट जब ये 500 रुपये आप रिक्वेस्ट डालेंगे तो उसके साथ में ही वो आपका पुराना वॉलेट का जितना भी पेमेंट होगा वो उसके साथ में ही आपके नए वॉलेट में ऐड हो जाएगा और पुराना ऐप से आपका ID ब्लॉक हो जाएगा और वहाँ से डिलीट हो जाएगा। उस पर आप फिर दोबारा लॉगिन नहीं कर पाएंगे, आप पूरा काम इस नए ऐप से करेंगे। तो यह है पूरा सिस्टम। आशा करता हूँ कि पूरी जानकारी आपको मिल गई है। अगर और कोई भी जानकारी चाहिए तो आप व्हाट्सअप करिए नंबर पे और जानकारी ले सकते हैं। ऐप अगर आपको अभी तक नहीं मिला है तो आप व्हाट्सअप करिए, ऐप आपको मिल जाएगा और 6 से 7 दिनों के बाद ऐप प्ले स्टोर पर भी आ जाएगा। प्ले स्टोर से भी आप लोग उसको डाउनलोड और अपडेट कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ।